पाकिस्तान की मईशत को अगर ऊपर लेकर जाना है तो उसके लिए सबसे पहले मजबूत प्लानिंग ज़रूरी है और हुकूमत हमें काफ़ी संजीदा कोशिशें करती हुई अब नज़र आ रही है। एक बड़ा गेम चेंजर प्लान उड़ान पाकिस्तान के नाम से चंद दिन पहले लॉन्च कर दिया गया। नए साल पर यह नया प्लान सामने आया जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, ऑलमोस्ट डबल करना है और $60 बिलियन से ज़्यादा लेकर जाना है और उसके लिए 5 साल का अरसा रखा गया है इनिशियली। और फिर इसके साथ साथ जो इकोनॉमी के दीगर फैक्टर्स हैं और सेक्टर्स हैं उनको भी आहिस्तगी के साथ नहीं बल्कि बहुत तेज़ी के साथ ऊपर लेकर जाना है। जो मुल्क की ओवरऑल GDP है उसको 450 अरब से अब 1 ट्रिलियन पर लेकर जाना है, जो कि एक बड़ा इस वक्त इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। फिर जो ग्रोथ है मुल्क की उसको भी न सिर्फ 2 गुना बल्कि 2 गुना से भी ज़्यादा ऊपर के टारगेट्स रखे गए हैं। फिर लिटरेसी रेट है जिसमें खातिर ख्वाह इजाफा करना है और ये सूबाई लेवल पर नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर मुल्क गिर सतह पर ये सब होना है। और जो इस प्लान के यानी उड़ान पाकिस्तान के 5 E's हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे मेन एक्सपोर्ट जिसकी अभी हमने बात की, फिर ई-कॉमर्स है, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और आखिर में इक्विटी और एम्पावरमेंट है। तो इन 5 E's पर कैसे काम करना है, कितनी मजबूत प्लानिंग है और अगर हुकूमत इस पर कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी इस मौजूदा सूरत हाल से निकल कर कहाँ तक पहुँच सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो बुनियादी मसाइल हैं दरपेश पाकिस्तान की इकॉनमी को वो कैसे हल होंगे, पैरेलल पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर हैं, मैरीटाइम अफेयर्स के हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला भी है। उड़ान पाकिस्तान की लॉन्च समझें वो प्लान हो गया है, अनाउंसमेंट उसकी हो चुकी है, 5 E's हमारे साथ सामने आ चुके हैं। अब अगर ये पहले ई पर यानी हम एक्सपोर्ट पर बात करें, इसको अगर $60 अरब से ज़्यादा लेकर जाना है तो ये हम $32-33 अरब से $60 अरब तक का सफ़र किस तरह से पूरा करेंगे सिर्फ 4 साल 5 साल के अंदर? कैसर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही कहा कि एक तो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में बड़ी एम्बिशियस बिल्कुल ऐसी फिगर्स हैं जिसमें हमारी पूरी कोशिश है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। और एक्सपोर्ट पे आपने डिस्कस किया, असल में तमाम दुनिया के किसी भी मुल्क ने अगर कोई तरक्की की है तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चाहे अभी रिसेंटली पिछले 2-3 दहाइयों में वियतनाम ने बहुत आगे बढ़े हैं, इंडिया, थाईलैंड, ये मुल्क तो पिछले 2-3 दहाई, बांग्लादेश, ये मुल्क बड़े हैं और सब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ से ही। इससे पहले जापान, कोरिया और चाइना पहले की मिसालें हैं। तो ये तो लाजमी है। हमने ज़्यादातर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ज़ोर दिया था, यानी ऐसी इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहले सालों में ना कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि इंपोर्ट होता है उसका सब्स्टिट्यूट करें, पर वो सारी इंडस्ट्री प्रोटेक्शन पे डिपेंड करती थी। हाई रेट ऑफ उस पर टैक्सेस थे जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन मिल रही थी। तो एक्सपोर्ट देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे मुल्कों ने नहीं किया या इम्पॉसिबल कोई टारगेट है। ये हर जगह आप देख लीजिए, चाइना आज 3,500 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर, 3,500, वो पाकिस्तान से तकरीबन 110 पाकिस्तान जितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो सब मुल्कों ने मेहनत की और पॉसिबल भी है, अगर हम एफर्ट करेंगे तो इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है। हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे IT के सेक्टर में, हमारे तो ये बाकी इंडस्ट्री में जो हम एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री लगाएं, वैल्यू एडेड, तो ये सारा है। और हम तवक्को कर रहे हैं कि इसके ऊपर पूरा जोर दिया जा रहा है और उनको मार्कअप आप जो देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट कम हो रहा है, ये 22% से कम हो गया, 13% हो गया। मेरी कल ही गवर्नर स्टेट बैंक से एक फंक्शन में बात हो रही थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर कम होगा। तो इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़रूरी है कि हम और ख़ास तौर पे SMEs को हम प्रोवाइड करें। इस वक्त पाकिस्तान में टोटल कर्जे का सिर्फ 8% SMEs को मिलता है, हालांकि SMEs 40% हैं टोटल हमारी GDP के जो शेयर है उसमें, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो चाहे वो दूसरे बिजनेसेस में हो। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दरमियाने और छोटे बिजनेसमैन को और ग्रोअर को उनको कर्जे देने हैं। फिर हमारे यहाँ क्योंकि सूरत ये है कि हमारे जो कौंसलेट हैं दुनिया के बाहर मुल्कों में, उनको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। मैंने खुद देखा है कोरिया किस तरह उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई, उनका कोटरा उन्होंने शुरू किया, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन थी और उसने दिन रात मेहनत की, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली। तो पॉसिबल है, हम सब को मिल के मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई सिर्फ हुकूमत करेगी, बिजनेसमैन ने करना है, उसके साथ साथ दूसरी जो पार्टियां हैं उनको भी सपोर्ट करना है। यानी हम जो चार्टर ऑफ इकानमी है उस पर डिफ़र नहीं करें, हम आपस में बाकी चीज़ों पे पॉलिसीज़ पे डिफ़र कर लें।
लेकिन इकानमी के ऊपर अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को लॉन्ग टर्म नहीं बनाएंगे, अगर एक हुकूमत आके कुछ पॉलिसी बनाएगी और दूसरी हुकूमत आके कुछ बनाएगी, तो फिर तो ये टारगेट अचीव होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का तो कोई साइड ही नहीं है। बांग्लादेश $50 अरब पे पहुँच चुका है पहले ही, हम तो 5 सालों बाद सोच रहे हैं कि $60 अरब हमने करना है, और ये इंशाल्लाह अचीव होगा। हमारी एम्फोसिस है, ज़ोर है। बिजली के रेट हम कम कर रहे हैं, हम कर्जे देंगे, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिज़नेस को ला रहे हैं और डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि सारी कंबाइंड एफर्ट से इंशाल्लाह हम ये $60 अरब का टारगेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।